भय मनुष्य का स्वभाव है, भय, पर अति भय हो जाए उसके लिए लिखा है ये। सब चीज से डर लगने लगे, कई लोगों को बीमारी हो जाती है, हर चीज से डर लगता है, घर से निकलने का डर, बोलने का डर, खाने का, सोने का, अकेले का, हर चीज का डर, कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं ये न हो जाए, तो अकारण ही आदमी बंधन में फंसता है। तो उस बंधन से मुक्त करने का ये जो मार्ग है, ये कथा है। आदमी को जैसे मानो विश्वास ही नहीं रहता कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा सब्जी रोटी दोबारा। ऐसे ही कभी कभी आदमी को भगवान पे भी भरोसा नहीं रहता है। ये जितने भरोसेमंद बैठे हैं यहाँ, आप सब लोग आस्तिक बैठे हैं ना, आप में से ही आपको ही कभी कभी भगवान पे भी भरोसा नहीं रहता है। क्या पता भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे ये काम, क्या पता ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता, ये सबका है। कभी न कभी ये भाव सबके पेट में से पैदा हुआ है। मतलब आपके अंदर भी ये पशुता तो है। आप ध्यानी भजनी भक्त सब हैं, और सब होने के बाद में भी आपको ये विश्वास डम 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 हो रहा है आपका। कमाल की बात। एक और दृष्टांत है, दूसरा, 5 मिनट में 3 दृष्टांत समझा दिए। ये चौथा दृष्टांत है कि नाई की दुकान पर हम जाते हैं। आजकल नाई अपने उस्तरा में ब्लेड लगाता है, पहले ब्लेड वाले उस्तरा नहीं थे, तो आपको कुर्सी पे बिठा लेता था, आपके ऊपर कपड़ा उड़ा देता था, तो आपके गर्दन नहीं, आपके सामने ही वो चमड़े के ऊपर अपने उस्तरा को धार लगाता, चमड़े के ऊपर, और आप आजाद बैठे, एकदम मस्त बैठे, कोई टेंशन ही नहीं है, और वो घसड़ रहा है, उसको धार मार रहा है। अब मान लो आपके बालों को यूं करते करते अगर यूं हो जाए थोड़ा, तो क्या होगा? है जी, उस तरह है वो, तो यूं करते करते यूं ही तो करना है आपको। आपके सामने वो धार लगा रहा है, आपको उस नाई के ऊपर पूरा भरोसा है। आप आंख बंद करके बैठे हैं बाल कटवाने, और उस परमात्मा ने कोई धार नहीं धरी है, पर उस पे तुम्हें भरोसा बैठता नहीं है। नाई पे भरोसा है, पर भगवान पे भरोसा नहीं है महाराज। कमाल की बात है। चाणक्य तो ये कहते हैं कि पूरे मानव समाज में नाई से ज्यादा चतुर कोई नहीं होता है। चाणक्य बताते हैं कि महिलाओं में मालिन जो होती है, बगीचे को रखवाली करने वाली जो रहती है, उससे ज्यादा चतुर महिला दुनिया में कोई नहीं होती है। बोलो, समाज में नाई को चतुर माना गया है। 36 गुण माने गए नाई के अंदर, ये ग्रंथ बता रहे हैं महाराज। चतुर होना सम्मान की बात है, ये तो प्रतिष्ठा की बात है, प्रशंसा हो रही है उसके लक्षण की, गुण की महिमा गाई जा रही है। पर आओ, लौट कर आओ कथा में, अपन कथा की बात करें। कथा की बात यह है कि कबीर जी ने कहा, निद्रा भोजन भोग भय ये नर पशु समान। टीवी पर सुनने वाले भक्तों से और पंडाल में बैठे भक्तों से अनुरोध है कि हमको पशु के समान बनना नहीं है, तो इन 4 चीजों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर लगाम घोड़े की तुम्हारे पास है तो घोड़ा तुम्हारे इशारे पर चलेगा। अगर घोड़े की लगाम तुम्हारे पास नहीं है तो घोड़ा तुम्हें पीठ पर बिठा के नहीं जाएगा, तुम्हें गिराएगा, पक्का है। इसीलिए अपने साज संयम की लगाम अपने स्वयं के ही हाथ में होनी चाहिए, उससे ही अपन सफर कर पाएंगे इस समय रूपी घोड़े के। नहीं तो भोजन भजन निद्रा अपने को यहीं पटक लेगा। रास्ते में जब नींद आती है ड्राइवर को कार में, तो साइड में लगा करके कार को, उसमें ही भला होता है आदमी का। अरे भैया बार बार नींद आ रही है, ऐसा करो साइड में गाड़ी लगा लो, 1 घंटे थोड़ा आराम कर लो। समझ गए? नींद के हाथ में अगर लगाम चली गई तुम्हारी जीवन की, तो रोड पर नहीं साइड में फायदा है।
किसी का बच्चा मर गया है, किसी का पति मर गया है, ऐसे रूखड़ी सूखड़ी सी होके बैठी हैं घर में। बताओ, कुछ नहीं कर पा रहे। ऊपर से उनके ऊपर से ये और बता दो कि पूजा मत करना, ये मत करना, हवन में मत बैठना, फलाना मत बैठना, ठिकाना। तो ये क्या करेंगे जिंदगी इसकी, कैसे सही होगी, कैसे उद्धार होगा इसका महाराज। पिछले कर्म खराब थे इसलिए कर्म लुट गया, जीवन लुट गया, बर्बाद हो गया जीवन। और आगे भी कुछ अच्छा करने मत दो, समाज थोप देता है, नको नको काय झाला है, तुमचे नवरा बार लेना है, तुम बाहर मत कड़ा, बाहर मत आ, कहां जाए, अंदर घर में घुसेड़ के डाल दिया है। और ये बाहर मत आ, ये कौन बोलता है मालूम है? बुढ़ियां, दादियां, अम्मा, आजी, बड़ी सास, छोटी सास, काकी सास, ये बोलती हैं। और जिसका पति मर गया 1 महीने के बाद में अगर वो लुगाई बाहर आ गई, हाय हाय हाय, क्या हो गया महाराज? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया की औरतों से कहना चाहता हूं, ऐसा हादसा होने पर आप दुखी रहें, परेशान रहें, आपके सुख गए हैं, इस बात के लिए मैं भी दुखी हूं आपके साथ, मैं भी खेद में हूं। पर भगवान को ना छोड़िए, भगवान को भजिए, भजिए, परमात्मा को भजिए। आप पंडित जी से जो कल्याण करवाते मरवाने के बाद में, पंडित जी भी तो भगवान का ही काम करता है ना, वो भी तो पूजा पाठ ही करता है ना, वो भी तो माला ही जपेगा, वो भी तो पुराण सुनाएगा, वो भी तो हवन करेगा, वो भी तो किसी को जिमाएगा, कोई पूजा पाठ। तो मतलब भगवान को ही तो सब कर रहे हैं ना, आखिर में भगवान से ही कल्याण होना है। पंडित जी भी यही बता रहे हैं, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं उसे? रोको मत। आरती दिया,